नमस्कार भक्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी का स्वागत है सनातन शक्ति चैनल में। कैसा है मेरा परिवार और क्या कुछ तैयारियां चल रही है नवरात्रि की। तो भक्तों, अब नवरात्रि के कुछ ही दिन शेष है, तो क्यों ना माँ शैलपुत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए और पता किया जाए कि नवरात्रि की शुरुआत कब होगी। तो नमस्कार, आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस पावन कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की, जिसे माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को समर्पित किया गया है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ होकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा। तो भक्तों, हमने घट स्थापना की पूर्ण विधि आपको वीडियो के माध्यम से दे दी थी। अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं मिली है तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घट स्थापित किया जाता है। तो इस दिन से माँ दुर्गा की आराधना का आरंभ होता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। इनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। शैलपुत्री शब्द का अर्थ है पर्वतराज की पुत्री। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत समय पहले राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता का अनादर सहन नहीं किया और बिना बुलाए यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और दुखी होकर यज्ञ कुंड में अग्नि द्वारा आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव इस घटना से क्रोधित हो उठे और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समय बीतने के बाद सती का पुनर्जन्म हुआ, इस बार पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में। इस जन्म में वे शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई और पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री शक्ति, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। इनकी उपासना से साधक को मानसिक दृढ़ता, साहस और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। तो कैसे की जाती है इनकी पूजा, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा इस प्रकार की जाती है। सबसे पहले प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहाँ लाल कपड़ा बिछाएं। सभी घरों में चौकी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि सब लोगों के घर उतने बड़े और स्थान नहीं होता है। तो आपके घर में जो भी पूजा का स्थान है यानी मंदिर है, आप वहाँ पर भी शुद्ध गंगा जल छिड़क कर मंदिर को साफ करके लाल कपड़ा बिछा लीजिए। कलश स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, सिक्के, आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रख दें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसे माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा करें। माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर शैलपुत्री माँ का चित्र और मूर्ति आपके पास नहीं है तो दुर्गा माँ का चित्र को शैलपुत्री स्वरूप में मानकर पूजा करें, क्योंकि सभी देवियाँ एक ही हैं। धूप, दीप, फूल, अक्षत, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। माँ के मंत्र और आरती से पाठ करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मन को स्थिरता और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की आरती आप गा सकते हैं। अगर आपको माँ शैलपुत्री की आरती कहीं से नहीं प्राप्त होती है तो आप कोई भी माँ दुर्गा की आरती भी कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक का मन शुद्ध होता है, उसे मानसिक शांति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।
जो भक्त सच्चे भाव से प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें कभी भी स्थिरता की कमी नहीं होती। तो भक्तों, यह था नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप, कथा और पूजन विधि। आइए इस नवरात्रि हम सब माता के चरणों में अपने जीवन की सभी समस्याएं समर्पित करें और माँ से शक्ति, साहस और सुख समृद्धि की कामना करें। जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। राधे राधे। अगर आप जानना चाहते हैं कि माँ इस बार किस वाहन पर सवार होकर आई है, आपके लिए क्या क्या लाई है, तो अगला वीडियो इसी विषय में रहेगा। आप सभी भक्त हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप सबको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। राधे राधे भक्तों।